चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। इसमें हम समझेंगे कि हम किस किस एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इस दुनिया में आप अपने पैसे को कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर होते हैं वो होते हैं फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी। लेकिन 2018 के बाद से क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसे एसेट्स में निकल के आई है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की है, इसलिए हम उसको नहीं लेके चलेंगे इस अपने चैप्टर्स में। सबसे पहले आती है फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसेट क्लास है, मतलब एफडीज जिसको बोला जाता है हिंदुस्तान में घरों में। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें सबसे लोएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, मतलब आपका पैसा ना के बराबर मरने के चांसेस है। रिस्क भी कम है, तो हमें अपना थंब रूल याद रखना है, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब जैसे लो रिस्क है तो लो रिटर्न है। जनरली क्या होता है, एफडीज या कोई भी ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे स्कीम्स में 6 से लेकर 9% तक का आपको रिटर्न मिलता है साल के अंत में। आप इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली भी ले सकते हैं। और जितने साल का आप ये अपना एफडी करवाएंगे उतने साल होने के बाद उसको टर्म पीरियड बोला जाता है। आपका मैच्योरिटी होने पे वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। आज आपने 1 लाख रुपए लगाए 5 साल के लिए, आपको हर साल आपने चूज करा मेरे को हर एनुअली 12 महीने बाद अपना ब्याज चाहिए, तो आपको हर 5 साल के हर साल में आपको अंत में ब्याज मिलता रहेगा, और 5वें साल के अंत में आपको अपना ब्याज प्लस प्रिंसिपल दोनों वापसी मिल जाएगा। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स डिपॉजिट फिक्स इनकम के सोर्सेज में आते हैं, जैसे एफडी बाय बैंक, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज सच एज हुडको, एनआई, नाही जिसको बोलते हैं जो ये हाईवेज बनाते हैं, या आरईसी एक और कंपनी है गवर्नमेंट की, वो भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है, या फिर बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, जो बड़ी कंपनियाँ होती है वो फंड रेज करने के टाइम पे बॉन्ड्स इशू करती है। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो गवर्नमेंट में के रिलेटेड एजेंसीज या कॉर्पोरेट्स में मिलता है, क्योंकि उनमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है और वो रिटर्न भी ज़्यादा दे रही होती है। इक्विटी, सेकंड क्लास ऑफ एसेट्स। अब मैं इक्विटी को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, जनरली आपको ये बता देता हूँ कि इक्विटी की में क्या होता है। आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स को करते हो, मतलब आपने कोई रिलायंस है उसका शेयर खरीदा 100 में और 200 में बेच दिया, ठीक है। इनकी ट्रेडिंग सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही की जा सकती है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे, लेकिन अब मेनली यही 2 चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आपकी कैपिटल की कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज या खुद गवर्नमेंट कोई गारंटी नहीं दे रही है। आज आपने किसी कंपनी में 100 रुपये लगाए, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो हो सकता है कि वो ज़ीरो भी हो जाए, ज़ीरो नहीं तो 10-15 पैसे 20 पैसे रह जाएगा। लेकिन आज तक देखा गया है पिछले 15-20 सालों में कि इक्विटी मार्केट ने 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम इसको रूल ऑफ 72 से डिवाइड करें 15 को, तो आप ये मान के चलिए लगभग आपका पैसा हर 5 से लेके 5 साल में डबल हुआ है इक्विटी मार्केट में, इसलिए इसको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट में गिना जाता है। तीसरा आता है रियल एस्टेट। अब आप सबको पता है रियल एस्टेट का मतलब कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसमें जनरली क्या होता है, आप कोई बिल्डिंग या ज़मीन की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। आपने निचले रेट पे ख़रीदा, 100 रुपये के भाव पे ख़रीदी कोई चीज़, उसको 120 के भाव पे अगले साल बेच दी है। लेकिन रियल एस्टेट में असल में 100 रुपये में कोई काम होता ही नहीं है, इसके लिए कई लाख करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। मतलब एक छोटा से छोटा फ्लैट भी आप लेने जाएंगे तो 10 लाख रुपए से कम का नहीं आएगा, और ज़मीन की तो बात ही अलग है। लेकिन इसमें 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने आज कोई कमर्शियल ज़मीन खरीदी 1 करोड़ रुपए के रेट पे, आपने उसको एज अ रेंटल इनकम खरीदी है कि आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, आपको उसमें हर साल 10 लाख रुपए की रेंटल इनकम आएगी। एक तो ये सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है उसमें, प्लस जो आपने 1 करोड़ रुपये लगाया है वो आपको अगले साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी हो सकते हैं। मगर सबसे बड़ा इसमें समस्या क्या आता है रियल एस्टेट में, एक तो इसके लीगल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। मतलब आप ये थोड़ा आजकल तो आसान हो गया, पहले इसको पता करना बड़ा मुश्किल होता था कि ये प्रॉपर्टी लीगली उस एक्चुअल ऑनर की है भी कि नहीं है जो आपको ये बेच रहा है, ठीक है। प्लस इसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है कि आपको वो फंसा देगा। और तीसरी समस्या क्या है कि आपको इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट के पैसों का भी बहुत बड़ा झोल है। मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की आप खरीदना चाहते हो, और सामने वाला कहता है भाई 20 लाख रुपए की रजिस्ट्री पक्के की होगी जो गवर्नमेंट को शो करनी है, 80 लाख रुपए मुझे ब्लैक के चाहिए। तो जो ब्लैक के 80 लाख रुपए वो मैनेज करना या वो शो करना बड़ा टफ जॉब हो जाता है।
और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आज तक इतना एक्चुअल नहीं पता चल पाया कि एक आपका रियल एस्टेट कितना ईल्ड निकाल के देगा। मतलब आपने 1 करोड़ पे लगाया तो 6% निकाल के देगा साल के अंत में, ये 7% या 8%, ऐसा आज तक कोई भी मेट्रिक नहीं बन पाया। जनरली इंडिया मार्केट में देखा गया है कि कमर्शियल स्पेस आपको 6% तक का ईल्ड निकाल के दे देते हैं और रेजिडेंशियल आपको लगभग 4-5 तक का, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलता रियल एस्टेट में। चौथा और लास्ट एसेट क्लास आता है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब इसमें कमोडिटी में बुलियन, क्रूड ऑयल, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब होता है, लेकिन हम यहाँ पे बुलियन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, बुलियन में सबसे 2 मेजर इन्वेस्टमेंट सोर्सेज है आपके, गोल्ड और सिल्वर, जो सबसे पॉपुलर है इंडिया के अंदर। एक अनऑफिशियल डाटा ये भी कहता है कि इंडिया के अंदर टोटल वर्ल्ड का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड स्टोर है और हर साल लगभग जितना गोल्ड अर्थ पे से निकलता है उसका 60 से 70% इंडिया इंपोर्ट कर लेता है। सबको पता है कि और इंडिया की औरतों को गोल्ड कितना पसंद है। गोल्ड ने पिछले 20 साल में एनुअली 8% का CAGR रिटर्न निकाल के दिया है। अब 72 से इसको हम भाग करेंगे तो लगभग 8 साल में पैसा डबल हुआ आपका गोल्ड के अंदर। मगर गोल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड आपको रिसेशन से बचाता है। अगर आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो उसमें इन्फ्लेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है गोल्ड के ऊपर। उल्टा रिसेशन के टाइम पे गोल्ड ने सबसे अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है पूरे वर्ल्ड में। अब हमें बुलियन मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके 2 जरिए होते हैं। या तो आप इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी खरीद लीजिए, आपने ज्वेलरी बनवाई गोल्ड की और उसको अपने पास रख लिया, या फिर आजकल नया सिस्टम निकल के आया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गवर्नमेंट ने क्या करा है, जिनको ज्वेलरी या इन सब में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है वो एक्सचेंजेस पे जाइए, गोल्ड के या सिल्वर के ETF खरीदे और उनको स्टोर कर लीजिए। और आजकल आप गोल्ड, ये सरकार ने क्या सिस्टम करा है, आप गोल्ड के वो भी ले सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी सस्ते मिलते हैं। आप गोल्ड विकास पत्र कुछ करके भी आता है जिसके अंदर सरकार आपको 2% एनुअल रिटर्न भी निकाल के दे रही है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 10-15 साल का है। तो हर तरीके से आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हैं।